सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से स्वागत है। कई सारे अथक प्रयास मैराथन सोशल मीडिया पर किया गया कार्रवाई, हमारे लाखों कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं, ये तो आखिर एक न एक दिन होना ही था कि जिस दिन ये आवाज़ उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा तो कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। साथियों, निचली अदालतें हों या हाई कोर्ट हो, इसमें करोड़ों लोगों के दशकों पुराने केस पेंडिंग हैं और वो अपनी तारीख का इंतज़ार किस बेसब्री से और किस हिम्मत के साथ उस समय के साथ करते हैं, इसको आप लोगों ने बखूबी एहसास किया है। आप खुश नसीब हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत में आपकी सुनवाई का 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ न कुछ कार्रवाई, कुछ न कुछ सुनवाई होता ही रहा है। ये सारंगी परिवार के प्रबंधन को इसका श्रेय जाता है कि वो हिम्मत नहीं आ रहा है और लगातार अपने निवेशकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए याचिकाएं या जो भी प्रयास हैं उनको निरंतरता के साथ करता रहा है। नतीजा ये निकला कि अभी 26 अगस्त को जो सुनवाई टाल दी गई थी, वो 12 सितंबर को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कॉपी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध है, जिसमें 12 तारीख नियुक्त है और उस आदेश में जज साहबों के नाम भी हैं। अगर उस दिन किसी भी जज को, किसी भी माननीय न्यायमूर्ति को कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो या उनका कोई आपातकालीन बैठक या सुनवाई न हो, तो निश्चित रूप से 12 तारीख को ये सुनवाई ज़रूर होगी और ये कह सकते हैं कि एक डिसाइडेड सुनवाई होगी, क्योंकि कई सारे सूत्रों के माध्यम से बहुत ही खुश खबरियों का अंबार लगा हुआ है और इसमें एक खुशखबरी ये भी हो सकता है कि पोर्टल की जो अवधि है उसको समाप्त किया जा सकता है और सारंगी परिवार को इसमें शामिल करते हुए कुछ नए पैटर्न पर इसका समाधान किया जा सकता है। साथियों, काफ़ी कुछ जानकारियाँ हमारे तमाम सूत्रों के माध्यम से हमको मिलता रहता है और उन्हीं जानकारियों को बेस बनाकर आपके बीच में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जाता है और इन्हीं प्रयासों को हम लोग लगातार पिछले 2.5-3 साल से कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का ये फल है कि हमारे बहुत सारे साथी अब अन्य किसी यूट्यूब पर जाकर किसी भी प्रकार के यूट्यूब को देखते नहीं हैं और वो थोड़े से राहत भी महसूस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यूट्यूब का जो भीड़ है वो हजारों में नहीं लाखों में है और लाखों लोग अपने अपने हिसाब से स्थितियों का आंकलन करते हैं, अपने अपने हिसाब से उन बातों को रखते हैं जो सूचनाएं खबर निकल के आती हैं। किसी का आधार नहीं होता है, किसी का बेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सहारा से संबंधित तमाम सूचनाओं को आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका जो भी सूचना खबर होता है वो कंडम हो जाता है, मगर उससे ज़्यादा परेशानियां हमारे कार्यकर्ताओं को होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपके बीच में यथार्थ का एक प्लेटफॉर्म पिछले 2-2.5 साल पहले आपके बीच में लाया गया था, जिसको आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है और अपने जमाकर्ताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने सोशल मीडिया के हैंडल से
शेयर करके वहाँ पर पोस्ट करके उन लोगों का सहयोग किया है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप लोगों का सहयोग है। इसी वजह से आज यथार्थ एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सहारा से संबंधित सूचना देने वाला कार्यक्रम यथार्थ के ऊपर किया जा रहा है। साथियों, सहारा इंडिया परिवार के प्रबंधन के बारे में आप लोग बहुत उत्सुकता के साथ में बात करते हैं कि सामने नहीं आ रहा है या कोई वहाँ से सूचना नहीं मिलता है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जिसमें कोई अगर समिति बनती है, कोई अगर बात होता है इस तरीके का समाधान का, तो उसमें बाध्यता हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका उल्लंघन न हो। अगर सारा प्रबंधन सामने आकर अपनी बातों को सार्वजनिक तौर पर अगर रखता है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा की गई बातों को तोड़ मरोड़ कर भी सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में प्रसारित किया जा सकता है और होगा जरूर। इसी वजह से उसका एक ही तोड़ है कि जब तक समस्या का समाधान पूरी तरह से न हो जाए तब तक सारा प्रबंधन पर्दे के पीछे रहते हुए अपने कार्य को करता रहे और जिस दिन समाधान हो जाएगा पूरी तरह से फ्रंट पे आकर आपकी जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने का काम जरूर करेगा। और ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है, कि ये समस्या के समाधान का बिल्कुल अंतिम पड़ाव है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस सारा प्रबंधन को मिलेगा उस वक्त सभी समस्त समस्याएं, चाहे वो रोजगार की हो चाहे वो भुगतान की हो, समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार को बंद करना सुप्रीम कोर्ट का कभी उद्देश्य नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान हो और इसका पीछे विलंब का भी एक कारण है कि जब जब सुनवाई होता है कोई न कोई IA लगाकर उसको बाधित करने का प्रयास करता है और ये तब तक होता रहेगा जब तक उनके भुगतान का समाधान नहीं हो जाए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर हम अपने भुगतान की व्यवस्था करवा लेते हैं। इसी वजह से कोई प्रश्नवाचक चिन्ह सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर न लगे, इसी कारण से विलंब होता चला जाता है। अगर तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए अगर थोड़ा सा हिम्मत बना के रखते तो शायद इतना विलंब नहीं होता, क्योंकि 2020 में ही इसका समाधान हो गया होता। ये बेफिजूल के लोगों के टांग अड़ाने पर तमाम NGO, तमाम आंदोलनकारी, चंदाखोर, घूसखोर इसमें शामिल हो चुके हैं और इसमें शामिल होने की वजह से ये मामला लगातार विलंबित होता चला गया। अब कई NGO का कई IA निरस्त किया जा चुका है, खारिज किया जा चुका है और लगता है कि अब और दूसरा कोई IA नहीं लगाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समाधान का इंतजार करेगा और तभी इसका जल्दी से जल्दी समापन हो सकता है। चलिए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सहारा निवेशकों का सुध लिया, ये बहुत बड़ी बात है और उम्मीद करते हैं कि इस कार्रवाई में, इस सुनवाई में जल्दी ही बड़े समाधान सारा निवेशक और कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, जिसका उनको वर्षों से इंतजार था। साथियों, मैं आपको 12 तारीख की सुनवाई का, अगर सुनवाई होता है तो निश्चित रूप से उसके सुनवाई में उपस्थित रहूँगा और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उस इन्फॉर्मेशन को आपके बीच में लाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे, जिससे अन्य लोग जो भ्रमित करते हैं उनकी सूचनाओं तक आप लोग न पहुँच पाएँ। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल से आज की इस मीटिंग का जानकारी का अपने अन्य साथियों को भी लाभ देंगे और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे फेसबुक का ग्रुप हो, वहाँ पर इस वीडियो को आप पोस्ट करके तमाम लोगों तक अपनी जिम्मेदारियों तक को जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।
हम लोग अभी सहारा शहर के ऊपर से घूम रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको नीचे सहारा शहर पूरा दिखाई दे रहा है। सहारा शहर के बारे में और बात करते हैं सहारा श्री से। ये कितने एकड़ में बना हुआ है सहारा शहर? करीब 300 एकड़ में है। 300 एकड़ में। ये सहारा शहर बनाने का आपके मन में कैसे विचार आया? ये बहुत आवश्यक चीज़ है हम लोगों के लिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है और परिवार को एकत्रित होकर विचार विमर्श करने के लिए हमें जगह चाहिए था। जैसे इस सहारा शहर में हम लोग यहाँ 2,500 से 3,000 लोगों का रहने की व्यवस्था है और करीब 5,000 लोगों का बैठकर विचार विमर्श करने के लिए ऑडिटोरियम हमने बनाया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पारिवारिक माहौल में सोच विचार के आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है, जो हम लोगों को निरंतर होता ही रहता है। तो इस वजह से हम लोग इस टाइप के एक जगह को तैयार किए हैं।